वड़क्कम आदाब। आज आप सुन रहे हैं कहानी बाऊजी बेल्ट वाला, जिसे लिखा है राहुल अबुआ जफर ने। ज्वालाहेड़ी मेन मार्केट दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां कपड़े सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। इस कारण इस मार्केट में बहुत ही भीड़ रहती है। भीड़ भाड़ वाली इस मार्केट के रोड पर मुन्ना उर्फ बाऊजी नामक व्यक्ति फेरी लगाता है और बेचता है सिर्फ बेल्ट। बेल्ट ही बेचने का काम वह वर्षों से करता आ रहा है। बेचने का तरीका भी वही पुराना है जो कि आपने देखा होगा। मार्केट की तंग गलियों में 10-20 बेल्ट डालकर खड़े हो जाना और वहीं खड़े खड़े आने जाने वालों को बेचने की कोशिश करते रहना। नाम उसका सिर्फ मुन्ना ही था, मगर बेल्ट बेचने के मकसद से वह हर परिचित अपरिचित लोगों को बाऊजी बाऊजी कहकर बुलाता, जिस कारण उसका नाम ही मुन्ना बाऊजी पड़ गया था। पेट पालने के लिए मुन्ना आने जाने वालों को बाऊजी कहकर बुलाता, फिर अपनी कला से लोगों को मक्खन लगाता और सस्ते से सस्ता देने का पूरा पूरा दावा करता। कुछ अपनी गरीबी का वास्ता देता, दाम भी कुछ कम ज़्यादा करके वह अपना बेल्ट बेच देता। कुछ भी हो, अपने धंधे में मुन्ना एकदम पारंगत था। अगर कोई उसके पहुंच पहुंच जाता तो वह उसे कभी खाली हाथ जाने नहीं देता। आज भी मार्केट रोज की तरह लगी हुई थी। मार्केट में खूब चहल पहल थी। लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद रहे थे। उन्हीं के बीच मुन्ना भी अपनी बेल्ट बेचने में लगा हुआ था। लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद रहे थे। उन्हीं के बीच मुन्ना भी अपनी बेल्टों को बेचने में लगा हुआ था। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसका नाम घनश्याम है, मुन्ना के पास आता है और मुन्ना के गले में तथा हाथ में लदी बेल्टों को देखता है। मुन्ना तुरंत घनश्याम की नज़र को भांप लेता है और कहता है, आइए बाऊजी, एक से बढ़कर एक बेल्ट है हमारे पास। सलमान, शाहरुख, धर्मेंद्र, रणवीर, हर स्टाइल की बेल्ट है मेरे पास। और इस पूरी मार्केट में मुझसे ना तो कोई बढ़िया बेल्ट दे सकता है और ना ही मुझसे कोई सस्ता दे पाएगा। घनश्याम मुन्ना से पूछते हैं कि ये कितने की दी, मगर उसी पल कहते, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये तो रेक्सीन की है, ऐसी नहीं चाहिए। ये कहकर घनश्याम चलने लगते हैं। मगर मुन्ना बाऊजी ने तो जैसे डिग्री ले रखी हो अपने व्यवसाय की, तुरंत भाप लेते हैं कि घनश्याम को तो सिर्फ लेदर की ही बेल्ट चाहिए। मुन्ना तुरंत कहते हैं, बाऊजी, आपको प्योर लेदर की बेल्ट चाहिए ना? मैं आपको प्योर लेदर की ही बेल्ट दूंगा, आप याद रखेंगे। घनश्याम कहता है, तुम रेक्सीन की बेल्ट दिखाकर लेदर बता रहे हो? मुन्ना कहता है, अरे बाऊजी, अगर मैं सबको लेदर की ही बेल्ट दे दूंगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? सबकी नज़रें आप जैसी पारखी थोड़ी ना होती है। सोचिए, अगर मैं सबको लेदर की बेल्ट दे दूंगा तो हर ग्राहक 2-3 साल बाद ही लौटेगा। तो बताइए, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता होगा, जब से गाय आंदोलन हुआ है तब से ओरिजिनल लेदर का इंपोर्ट लगभग बंद ही हो गया है। मगर आप चिंता मत करिए, मैं आप जैसे लोगों के लिए ही प्योर लेदर की बेल्ट भी रखता हूँ। चलिए दिखाता हूँ, कहकर मुन्ना ने घनश्याम से गली में थोड़ा अंदर चलने के लिए आग्रह किया। घनश्याम अब तो मुन्ना बाऊजी से सहमत हो चुके थे, इसलिए उसके साथ साथ चल दिए। गली में थोड़ी दूर पहुँचते ही मुन्ना एक छोटा सा खोखा, जो कि उसने किराए पे लिया होता है, खोलता है और कहता है, आइए बाऊजी, आपको लेदर की बेल्ट दिखाता हूँ। बाऊजी, किस डिज़ाइन में दिखाऊं? मुन्ना ने पूछा। घनश्याम पैंट संभालते हुए कहते हैं, तू एक बढ़िया सी रोज पहनने के लिए दे दे, जो ज़्यादा चले और जल्दी ना टूटे। मुन्ना को कुछ खटका और उसने पूछा, आपको सिर्फ पैंट के लिए ही चाहिए ना, या किसी और काम के लिए? घनश्याम कहता है, अरे यार, कल बच्चों को सुधार रहा था बेल्ट से तो टूट गई। वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली, इसलिए आज लेदर की बेल्ट ढूंढ रहा हूँ। मुन्ना कहता है, ठीक है बाऊजी, और अंदर से 2-3 डिब्बे बेल्ट के निकाल कर ले आता है और हर प्रकार की बेल्ट उन्हें दिखाने लगता है। और इसी में से एक बेल्ट निकालकर मुन्ना घनश्याम को दिखाता है और कहता है, ये बिल्कुल आपके ही मतलब के लिए है बाऊजी। अगर आपका बच्चा बोले उसे पैशन फॉलो करना है तो इससे खाई मार से वो बच्चा पैशन फैशन छोड़कर पढ़ने लगेगा। मुन्ना एक दूसरी चमकती बेल्ट दिखाकर बोला,
अगर वो कहे उसे एक्टर, क्रिकेटर या देश सेवा करनी है तो इसकी मार लगाना। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सब क्लियर कर लेगा। घनश्याम सभी बेल्टों को ध्यान से देखता है और हर टाइप की दो दो बेल्टों को पैक करने के लिए कहता है। घनश्याम कहता है, देख लेदर ही दियो। मुन्ना कहता है, बाऊजी आपको तो सब पता है लेदर के बारे में, आपसे अब क्या छुपाना। 4 साल की तो मेरी गारंटी है। बाऊजी आप याद रखेंगे मुझे, और बच्चे का करियर बन जाए तो मिठाई खिला देना मुझे। घनश्याम ने मुन्ना से हाथ मिलाया और वो वहाँ से चला गया। मुन्ना ने उसको जाते हुए देखा और वहाँ टंगे आईने में खुद को देखते हुए याद किया कि किस तरह बचपन में उसके पिता ने उसके सपनों को दबाकर अपनी इच्छाएं थोप दी। मुन्ना हमेशा से ही बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन उसके सपनों पर इतनी बेल्टें चलाई गई कि उसकी ज़िंदगी ही उजड़ गई। अपनी यादों से निकलकर उसने सारी बेल्टों को उठाकर कंधों पर डाला और फिर निकल गया फुटपाथ की तरफ बेचने के लिए।